बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 साइंस और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब जो आप लोगों की जो लास्ट बुक थी, पुरानी बुक, उसके अंदर साइंटिफिक मेथड एक न्यू चैप्टर था। ठीक है, सेकंड चैप्टर था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंबाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये साइंटिफिक मेथड जो कि पहले सेकंड चैप्टर था, अब आपका ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। ठीक है, हर चीज़ से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन कंपलसरी होती है। ठीक है, और ये आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बुक से भी वीडियो बना के बता सकती थी, लेकिन मैंने ये नोट्स की फॉर्म में आपके पास आएगा। ठीक है, इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई पॉइंट है तो वो मैंने कट आउट कर दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपके पास एक नोट्स के फॉर्म में आ जाए और इजीली चीज़ें आप याद कर सको। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइंटिफिक मेथड होता क्या है। ठीक है, क्या है कि साइंटिस्ट कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स लेते हैं अपना कोई भी साइंटिफिक वर्क या रिसर्च करने के लिए। उन सारे स्टेप्स को आप लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हो, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब यही काम, अगर ये देखें, अब आपने ये क्या बोला, साइंटिफिक मेथड। अब आप लोगों ने ये नहीं कहा कि ये केमिस्ट्री में आप परफॉर्म कर रहे हो, बायो में परफॉर्म कर रहे हो, फिजिक्स में कर रहे हो, ये ओवरऑल आप लोग बात कर रहे हो साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक स्टेप जो आप लोग अपने रिसर्च वर्क करने के लिए करते हो। ठीक है, ये साइंटिफिक वर्क करने के लिए करते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, साइंटिफिक मेथड। लेकिन अगर आप लोग बायोलॉजी की बात करो, अगर आप लोग बायो, आपका एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर यही सारे स्टेप्स आप लोग कैरी करते हो अपना काम करने के लिए, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि ये किस में है, बायो में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स आते हैं साइंटिफिक मेथड में, जिनको यूज़ करके आप लोग अपनी रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हो। फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा, अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन निकालोगे ना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आती है प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डिजीज़ होती है तो वो डिजीज़ क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक डिजीज़ नहीं होगी उसकी मेडिकेशन तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेशन। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम पता चलती है तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस देते हो। और हाइपोथेसिस क्या होगा आपके पास, एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक आर्जी स्टेटमेंट देती हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि कैंसर की जो डिजीज़ है उसका क्योर एक ये वाली मेडिसन है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, हाइपोथेसिस। एक आपके पास टेंटेटिव आर्जी स्टेटमेंट, वो हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकती है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और वो रॉन्ग भी प्रूफ हो सकती है। ठीक है, इसको आप लोग हाइपोथेसिस बोलते हो। आर्जी का मतलब यही है ना कि अभी आपको पता नहीं है, उसको आप लोगों के पास कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। इज इट क्लियर क्लास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है डिडक्शन। डिडक्शन, जैसे हाइपोथेसिस आपके पास एक आर्जी स्टेटमेंट है, इसी तरह डिडक्शन उस आर्जी स्टेटमेंट का आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, अब उस डिडक्शन को, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। और ये सबसे बेसिक और मेन स्टेप होता है। अब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट आपका प्रूव करता है कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू था या फॉल्स। ठीक है ना, और डिडक्शन जो आपने उसका रिजल्ट दिया था। अब लास्ट पॉइंट है आपके पास रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है, अब एक्सपेरिमेंट को होने के बाद जब आपकी हाइपोथेसिस ट्रू या साबित हो जाती है या फॉल्स साबित हो जाती है, उसके बाद आप लास्ट में देते हो रिजल्ट। अब ये रिजल्ट न्यू रिजल्ट होता है, ये डिडक्शन से ऑपोजिट होता है, क्योंकि डिडक्शन आपने उस हाइपोथेसिस का दिया था। ठीक है, लेकिन अब जो आप लोग रिजल्ट दे रहे हो वो आप लोग किसका दे रहे हो, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, जो हाइपोथेसिस को रॉन्ग भी प्रूव कर सकती है और ट्रू भी प्रूव कर सकती है। ठीक है, अब आई होप कि आपको स्टेप्स समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास, अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, जो आपका हमेशा रिसर्च वर्क वो आपका बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, जो आप लोगों का सोशल, आप लोगों की लाइफ में रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग क्रॉप्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो वो आप लोगों की सोसाइटी की नीड होती है। अगर आप लोग कोई मेडिसिन बनाते हो वो आपकी सोसाइटी की नीड है। ठीक है, वो डिज़ीज़ का क्योर है। इसी तरह से सबसे पहले आप लोगों की प्रॉब्लम
ऐसी आप लोगों को फाइंड आउट करनी चाहिए जो आप लोगों के लिए क्या हो, रीज़नेबल हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोग रिकॉग्नाइज करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, यानी कि ये आप लोगों की साइंटिफिक मेथड में, आपके रिसर्च वर्क में आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, दैट इज़ आइडेंटिफाई आप लोग करते हो, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, वो साइंटिफिक इशू बन जाता है अब आप लोगों के लिए। ठीक है, साइंटिफिक अगर आप लोग मेथड यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम या इशू क्या होगा, साइंटिफिक होगा। ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम होती है वो कोई आपसे पूछ भी सकता है किसी साइंटिस्ट से, या वो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट के अपने माइंड से खुद से भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बायोलॉजिस्ट है, उसने नोटिस किया है कि एक एरिया है, वहाँ पर सारे प्लांट एक जैसे हैं, लेकिन एक उसमें से प्लांट क्या है, वो बहुत टालर ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, अनयूजुअल। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि उसकी जो नॉर्मल हाइट है उससे भी एक्स्ट्रा वो ग्रो कर रहा है। अब इसमें क्या क्वेश्चन राइज होगा, व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम होगी, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी इंक्वायरी का। अब आप लोगों का रिसर्च वर्क स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का। अब आप लोग उसको ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं किसकी, अबाउट प्रॉब्लम। और कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर टू यूज़ फाइव सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम आपके पास एक बार आ चुकी है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड दूसरे साइंटिस्ट का वर्क स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वही सेम होगी। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड आप लोग प्रीवियस वर्क स्टडी करते हो। ठीक है, फिर ही तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसको देखते हुए। ठीक है, और ये रिसर्च इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसको पहले सर्च कर चुके होते हैं लोग। ठीक है, अब आप लोगों ने उसी चीज़ को मज़ीद फाइंड आउट करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। ठीक है क्लास स्टूडेंट्स, तो आगे देखें, ये जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन होती है वो टू टाइप्स की होती है, दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब नेम से आपको पता चल के क्वालिटी का ठीक है, अब क्वालिटी जो होती है आप लोगों को नंबर्स की फॉर्म में कभी नहीं मिलती। ठीक है, इसको आप लोग मेजर कैसे कर सकते हो, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात होती हैं वो हमेशा आपके पास किस फॉर्म में आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फ्लावर का कलर और टेक्सचर है, अब नंबर्स की बात नहीं की गई, ये इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यानी कि इसके अंदर अब आपको पता है जो क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ों में से ज़्यादा जो आपके पास बेहतर चीज़ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि इन टर्म ऑफ नंबर्स वो आपको मिलती है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, वो इंक्रीज़ करता है। अब आप लोग कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ है, अब एक लिमिट तक इंक्रीज टेम्परेचर भी आपकी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर सकती है। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वो हार्मफुल होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब वो आपको नहीं पता, अगर आप बस कह रहे हो टेम्परेचर हाई है, कितना हाई है वो नहीं आप लोगों को पता। ठीक है, तो वो क्या है, वो आप लोगों के इसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि वो इतना ज़्यादा आप लोगों के पास एक्यूरेट नहीं होता। अब आपने कहा आपका जो फ़ीवर है वो 104 है, 103 है, अब ये कितना ज़्यादा हाई हो गया, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन मिलेगी। यानी कि जो टर्म्स ऑफ नंबर चीज़ होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है आपके पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमेशा आपके पास क्या होती है, मेजरमेंट, यानी कि हमेशा आप उसको मेजर कर सकते हो, वो हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में आती है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ बर्ड्स इन द ट्री। अब नंबर ऑफ़ बर्ड्स है ना, ठीक है, अब बर्ड का कलर, बर्ड का साइज़ नहीं बताया गया। ठीक है, अब इसमें नंबर्स की बात की गई है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड आपका स्टेप होता है आपके साइंटिफिक मेथड में, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस आपको मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों की टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि ट्रू भी प्रूव हो सकती है, जो रॉन्ग भी प्रूव होती है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या है, ऑन दी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट में प्रूव द आंसर ऑफ आइडेंटिकल प्रॉब्लम। जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली थी प्रॉब्लम, उसी का आंसर देते हुए आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पास आउट किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन।
क्लियर स्टूडेंट्स? क्या कहा है मैंने? हाइपोथेसिस आपके पास क्या है? आपके पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है, उसका आंसर देते हुए आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पास आउट किया, टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हम इस हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। क्लियर क्लास? ये आप लोगों का क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, आपने प्रॉब्लम का आंसर दिया है। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन उसी से रिलेटेड होगा, उसी से मैच करता हुआ आपकी स्टेटमेंट होगी। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, हमेशा आपका हाइपोथेसिस क्या होगा, ऐसा हाइपोथेसिस होगा जो आप लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हो। रॉन्ग हो, फॉल्स हो, ट्रू हो, वो बात की बात होती है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म कर सको। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसअप्रूव हाइपोथेसिस, हमेशा क्या होता है, आप लोग जब स्टेटमेंट देते हो कि माइट बी पॉसिबल ये है इसका आंसर, तो आपके पास एक आपका हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव हो जाता है और एक हाइपोथेसिस क्या होता है, रॉन्ग प्रूव हो जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज डिडक्शन। अब डिडक्शन की बात की जाती है। डिडक्शन मैंने आपको क्या बताया था, क्या है, जो आप लोगों ने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है उसका रिजल्ट है। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये वो रिजल्ट होगा जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करोगे कि हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया था वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब क्या है, साइंटिस्ट डिवेलप करते एक लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम दी हाइपोथेसिस। ठीक है, इस लॉजिकल रिजल्ट को आप लोग क्या बोलते हो, डिडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होती है, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अगर हाइपोथेसिस आपके पास ट्रू है तो फिर आपके पास जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने हाइपोथेसिस दिया कि जो लीव है उसकी डिस्कलरेशन हो गया। डिस्कलरेशन का मतलब क्या है, एक लीव ग्रीन कलर का है लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, येलोइश हो चुका है। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ क्या होना शुरू हो गया, स्टर्न्ड। स्टर्न्ड मीन्स टू स्टॉप, ग्रोथ भी उसकी स्टॉप हो चुकी है प्लांट की। अब ये आप लोगों ने हाइपोथेसिस दिया कि ये प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है। उसके रिलेटेड आप लोगों ने हाइपोथेसिस क्या दे दिया कि शायद के सॉइल में डेफिशिएंसी हो चुकी है आयरन की, इसलिए प्लांट में क्या हो रही है, डिस्कलरेशन हो गई, उसकी ग्रोथ स्टंट हो चुकी है। समझ आ गई है ना क्लास? स्टूडेंट्स, क्या कहा हमने कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन एक प्रॉब्लम है, उसका हाइपोथेसिस दिया हम लोगों ने, एक स्टेटमेंट दी है कि वो क्यों हो रही है डिस्कलरेशन, क्योंकि सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब इसी से रिजल्ट हम निकालते हैं, वो डिडक्शन है हमारे पास। अब हमने कहा कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ये सिम्टम काज कर रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम आयरन ही सॉइल के अंदर ऐड आउट करेंगे। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे सॉइल के अंदर आयरन, तो वो क्या करेगी, लीफ की जो डिस्कलरेशन है उसको और जो प्लांट की ग्रोथ है दोनों को प्रमोट करेगा, प्लांट क्या हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये एक स्टेटमेंट दी, उसका रिजल्ट आ गया। अब देखो, अब आप लोग सॉइल के अंदर आयरन को डालोगे, प्लांट ग्रो करेगा, फिर ही आपको पता चलेगा। अब यानी कि अगर आप लोग ये सब कुछ करते हो फिजिकली, तो वो क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सबसे बेसिक स्टेप है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, कि जो आपने हाइपोथेसिस दिया था वो ट्रू है या फॉल्स है। अब एक सक्सेसफुल कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसका जो हाइपोथेसिस क्या है वो करेक्ट प्रूव होता है। एक हाइपोथेसिस ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो नेक्स्ट वाला हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो क्या होता है, रॉन्ग प्रूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा है ना आयरन की डेफिशिएंसी, आप ये भी कह सकते हो सकता है नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी हो। आप अल्टरनेटिव 2-3 हाइपोथेसिस दे देते हो। ठीक है ना, उसके बाद वो जो आप लोग दे देते हो ना हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट्स आप लोग पास आउट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को प्रूव करता है कि कुछ आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है करेक्ट, और अदर क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। अगर जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस है उसको आप लोग क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो एक्सेप्टेड कौन सा होगा, जो आपका प्रूव हो चुका है करेक्ट। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक न्यू डिडक्शन देंगे, यानी कि लास्ट पॉइंट आपका क्या था, दोबारा से आपने रिजल्ट देना है। ठीक है, आप उसको डिडक्शन का नेम नहीं दोगे क्योंकि वो हाइपोथेसिस का रिजल्ट नहीं है, वो आप लोगों के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा, इसलिए उसको नेम भी रिजल्ट का ही दोगे क्योंकि वो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस का होगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट ही इस वजह से किया जाता है ताकि आप लोग कंफर्म कर सको कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट है। लास्ट पॉइंट जो है साइंटिफिक मेथड का, वो क्या होता है, रिजल्ट होता है आपका। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं,
बहुत सारा जो मटेरियल है, जो डाटा है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं, पहले तो साइंटिस्ट उसी एक्सपेरिमेंट, जैसे आप लोगों ने कहा ना, ऑब्जर्वेशन के दौरान आप लोग सेम जो प्रॉब्लम है उससे से रिलेटेड कुछ डाटा कलेक्ट करते हो, उसी तरह से रिजल्ट के लिए भी आप लोग डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, सेम ही प्रॉब्लम का। अब क्या है, अब इसमें रिजल्ट में आप लोग हमेशा स्टैट्स अप्लाई करते हो, मैथ्स अप्लाई करते हो, यानी कि वो आपके पास नंबर की फॉर्म में आएगा। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जो आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं। अभी भी जो आप लोगों का चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर नंबर 11, वो स्टैट्स का ही है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से ग्राफ्स में, टेबल्स की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में आप लोग सारा अपना रिजल्ट देते हो, ठीक है। और वो क्या होता है, जो रिजल्ट आप लोगों ने 1-2 पेज का बताया होता है, कि जैसे आपने कहा ये हाइपोथेसिस था, आप लोग ये वाली जो चीज़ें हैं, आप लोग ये वाला मटेरियल ऐड आउट कर सकते हो सॉइल में, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना, डिस्कलरेशन को। अब ये कितना आप लोगों के पास 1 to 1.5 पेजेस का इस तरह से आपके पास रिजल्ट बन जाता है। लेकिन उसी रिजल्ट को आप लोग क्या करते हो, समराइज कर देते हो, प्रिसाइज कर देते हो, छोटा करके बताते हो। और वो छोटा आप कैसे करते हो, वो सारा का सारा आपके पास जो इतना बड़ा आपके पास एक पेज का रिजल्ट था, वो आप लोगों के पास एक टेबल की फॉर्म में आ जाता है, वो आपके पास एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाता है, परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी ये जो फाइंडिंग्स मतलब आपकी जो रिसर्च होती है उसको पब्लिश करते हैं किसी भी जर्नल में। फॉर एग्जांपल जर्नल्स में आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिस तरह से आपके पास साइंस हब है, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह डिफरेंट, ये क्या होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ठीक है। फिर आप लोग बुक्स अपनी पब्लिश करते हो, उसके अंदर आप लोग अपना जो वर्क होते हो उसको डिस्क्राइब करते हो, उसको रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। फिर यही फाइंडिंग्स जो हैं आप लोगों की, कोई और न्यू कोई वर्क करने आता है वो उसके ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। इस तरह से ये रिसर्च का वर्क स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो आप लोग अपनी फाइंडिंग्स लास्ट पे होती हैं, किसी सेमिनार वगैरह में जाके उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हो, उसके अंदर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में अपनी फिर जो आपका रिजल्ट आता है उसको आप लोग लोगों के साथ डिस्कस करते हो, साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है, आप लोगों आपने जो परफॉर्म किया वो पहले रिसर्चर्स ने जो परफॉर्म किया था बिल्कुल उससे मैच कर गया, और अगर मैच नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर आप वो भी अपना डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का आज का ये टॉपिक साइंटिफिक मेथड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इसी फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों ने जो एक टॉपिक पढ़ा है ना, ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, इसमें जो आप लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कौन सी चीज़ आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूँकि अभी ये आपकी न्यू बुक है, तो इस वजह से आप लोगों को हर चीज़ को अच्छे तरीके से थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है। तो इंशाल्लाह जब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये पूरे के पूरे नोट्स आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।